नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 55वें दिन भी जारी है और किसान संगठन आज बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे और किसान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कृषि कानूनों पर राहुल गांधी आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी कृषि कानूनों पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान राहुल कृषि कानूनों की खामियों पर बुकलेट जारी करेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली बैठक टल गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार रात इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कृषि मंत्रालय ने बताया कि किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक 19 की बजाय 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई कमेटी की बैठक भी आज होनी है और इस बैठक में ये कमेटी तय करेगी कि किसानों के साथ कब और कैसे बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए और समस्या का सर्वमान्य हल किस तरह से निकाला जाए। इससे पहले 15 जनवरी को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता भी बेनतीजा रही थी। किसान संगठन कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार संशोधनों की बात कह रही है। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बॉर्डर पहुंचे और सिंगू बॉर्डर पहुंचकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों का समाधान करे और अपनी जिद छोड़ दे। वही 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली जाने पर उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन है और किसान ही इसमें रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे रूपरेखा तैयार होगी उसे उसी हिसाब से देखा जाएगा। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। पंचकूला के कालका शिमला हाईवे पर मौजूद चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। सोमवार को महिला किसान दिवस के मौके पर महिलाओं ने कानून वापस लिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सामने बाइक ग्रुप के नेतृत्व में अलग अलग कॉलेजों के विद्यार्थी कार रैली निकालते हुए टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए और अगले 2 दिनों तक वो दिल्ली बॉर्डर पर ही रुकेंगे और आंदोलनरत किसानों का समर्थन करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में पिहोवा में किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों के धरने में शामिल किसान परिवार से पहुंची महिला मनजीत कौर ने महिला किसान दिवस पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की मांगों की अनदेखी करके सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। कृषि कानूनों के विरोध में महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। सोमवार को महिला दिवस पर सिरसा के अलग अलग गांव से महिलाएं ट्रैक्टर लेकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चा के धरने पर पहुंची और यहां प्रदर्शन के बाद लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने गुरनाम सिंह चडूनी का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेस और चडूनी का पुतला फूंका। बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि अब साफ हो गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। वहीं रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि चडूनी से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी पर भारतीय किसान यूनियन ने कांग्रेस से मिलीभगत और पैसे लेने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में रेलवे के जो प्रोजेक्ट लंबित हैं और जिन पर काम चल रहा है उन सभी प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई, जिसमें पंचकूला के रेल का चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास होगा। सीएम ने यह भी बताया कि करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इसके अलावा कैथल में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के नीचे जो सड़क है उस सड़क को पीडब्ल्यूडी बनाएगा, जिसकी सहमति हो गई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने उम्मीद जताई है कि किसान और सरकार के बीच वार्ता सकारात्मक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का पर्व हम सभी के लिए राष्ट्रीय पर्व है, इसमें किसान किसी तरह से बाधा नहीं डालेंगे। करनाल के कोहंड गांव में मुर्गियों के मरने का सिलसिला जारी है। निरीक्षण के लिए पोल्ट्री फार्म पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने
सैंपल कलेक्ट कर भोपाल ले भेजे। मामले में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म तौर पर कहा जा सकेगा कि बर्ड फ्लू के मामले हैं या फिर नहीं हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 1 किलोमीटर तक के सभी पोल्ट्री फार्म्स को सील कर दिया है और सभी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी है। गुरुग्राम में कोहरे की घनी चादर ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई। इस दौरान सुबह सुबह लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे और ठंड ने एक बार फिर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी राहत के आसार नहीं हैं। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी से 1 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद किया। पकड़े गए दोनों आरोपी दिल्ली से अफीम लेकर फतेहाबाद में बेचने की फिराक में थे। एसपी राजेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीम की ओर से गश्त के दौरान शहर में मिनी बाईपास के पास से एक गाड़ी में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा रोडवेज के एसीएस ने अंबाला बस अड्डे का निरीक्षण कर इस बात का जायजा लिया कि बस अड्डों पर यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल सके और इस दौरान उन्होंने बस अड्डे की व्यवस्थाओं को जांचा और रोडवेज कर्मचारियों को बस अड्डे की हालत में सुधार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रोडवेज के एससीएस शत्रुजीत सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा के सभी बसों और बस अड्डों की हालत में सुधार किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 119 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 32, फरीदाबाद से 21 नए कोरोना केसेस सामने आए। सिरसा से 12 और यमुनानगर से 9 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने। इसी के साथ अब तक कुल 2,989 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में अब तक कुल 2,66,428 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 280 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सीएमओ ने कहा कि उन्होंने खुद भी वैक्सीन लगाई है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है, इसीलिए जिसे भी मौका मिले तो वो इससे घबराए नहीं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। हरियाणा में अनेक लोक कलाकारों ने नवनियुक्त स्पेशल पब्लिसिटी सेल के ओएसडी गजेंद्र फोगाट से मुलाकात की और उनसे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी एनजेडसीसी को पंजाब से हरियाणा में लाने की मांग की। साथ ही कलाकारों ने ओएसडी बनने पर गजेंद्र फोगाट का शानदार स्वागत किया। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, जिसके चलते अब गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन के सेंटर बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी संख्या अब 6 से 12 कर दी गई है, जिसमें सिटी स्कूल में भी आज कोरोना वैक्सीन का सेंटर बनाया गया है। बता दें, इसमें तकरीबन 110 फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। यहाँ पर डॉक्टर ने कहा है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और लोगों को इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। मेरा नाम कुसुम लता है। तो वैक्सीन लगाई गई है, क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है वैक्सीन से। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। कोई भी दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी अलग वाली कोई दिक्कत नहीं। सेफ वैक्सीन है, कोई किसी को भ्रम है, बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए, कोई कुछ नहीं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी डकैती के कोई ना कोई मामले सामने आ ही रहे हैं। चोरों के बढ़ते हौसले जहां कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं, तो वहीं दहशत का कारण भी बन रहे हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र के मोहन नगर स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का है, जहां बैंक की छत काटकर चोरों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल चोर क्या ले गए हैं और बैंक को क्या नुकसान हुआ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। परंतु चोरों द्वारा जिस अंदाज में छत काटकर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उससे यही लगता है कि उसमें कानून का कोई खौफ नहीं है और लगता है कि इरादा बड़ा था। मिली थी थाने से, एमएचसी ने मेरे को सूचना दी थी अभी 10-15 मिनट पहले। फिर ग्रामीण बैंक में पहुंचो, वहाँ कुछ चोरी का मामला है। जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ आके देखा मैनेजर साहब मेरे को मिले हैं। ऊपर से थोड़ा लेंटर काट रखा है, नीचे बंदा आने की हुआ है, अभी पैड भी है कुछ। मैंने एफएसएल टीम को सूचना दे दी है, वो आने वाली है। उसके बाद ही जैसी जांच होगी जांच करेंगे।
टोहाना में बढ़ रही लूटपाट, चोरी व छीना झपटी की घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी बिरम सिंह से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान राजेंद्र ठकराल के नेतृत्व में एक विज्ञापन भी डीएसपी को दिया और कहा कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाए। डीएसपी के नाम दिए गए विज्ञापन में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने कहा है कि शहर में पिछले कई दिनों से चोरी, गन पॉइंट पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो काफी समय से बंद पड़े हैं। प्रशासन द्वारा इन्हें ठीक करवाया जाना चाहिए तथा चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए। आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शाखा टोहाना का एक प्रतिनिधि मंडल डीएसपी टोहाना से मिलने आया था, जो शहर के अंदर निरंतर चोरियां, लूटपाट, चैन स्नैचिंग, बाइक चोरी, इस प्रकार की जो गन पॉइंट के ऊपर भी लूटपाट हो रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम डीएसपी के पास आए थे और हमने विस्तार पूर्वक उनके साथ चर्चा की। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।